भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए दुनिया के सामने शान से सिर उठाने का एक और मौका बहुत करीब है। चांद को अपने आगोश में लेने के लिए भारत का चंद्रयान-3 लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता जा रहा है। अपने देश का ये अंतरिक्ष यान 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चांद की धरती को छुएगा। पहले इसे शाम 5:47 पर लैंड कराने की योजना थी, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने संभवतः कुछ सुरक्षात्मक पहल करते हुए इसकी लैंडिंग का समय 17 मिनट आगे बढ़ा दिया। चांद पर अभी अंधेरा है, इसीलिए भारत ने इसकी लैंडिंग 23 अगस्त को रखी है, जब वहां रोशनी हो जाएगी। भारत के श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को चंद्रयान-3 को चांद की ओर रवाना किया गया था। लंबी परिक्रमा करता हुआ ये अंतरिक्ष यान अब चांद से मात्र 25 किलोमीटर दूर रह गया है। भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो ने चांद पर इसके सॉफ्ट लैंडिंग की उल्टी गिनती भी शुरू कर दी है। दुनिया के जिन देशों ने अब तक चांद पर फतह की है, वो इसके उत्तरी पोल पर ही पहुंच पाए हैं। इसके दक्षिणी पोल पर लैंडिंग कई वजहों से कठिन मानी जा रही है। एक तो इस हिस्से में सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती, और दूसरे इस इलाके में बहुत ज्यादा बड़े बड़े क्रेटर हैं, जिसकी वजह से अंतरिक्ष यान की लैंडिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन इस जोखिम के बाद भी भारत ने लैंडिंग के लिए इस हिस्से को ही चुना है, क्योंकि चांद पर पानी मिलने की इस हिस्से में सबसे ज्यादा संभावना है। 4 साल पहले भारत ने चंद्रयान-2 को भी चांद के इसी हिस्से में सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश की थी, लेकिन अंतिम क्षण में वो चांद से टकराकर नष्ट हो गया था। इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चंद्रयान-2 की असफलता से सीख लेते हुए चंद्रयान-3 में बहुत से सुधार किए गए हैं। मसलन चंद्रयान-2 में लैंडिंग का दायरा मात्र 500 मीटर था, लेकिन चंद्रयान-3 में इसे बढ़ाकर 2.5 किलोमीटर कर दिया गया है। चंद्रयान-2 की तुलना में चंद्रयान-3 के पैरों को और ज्यादा मजबूत बनाया गया है। चंद्रयान-2 के मुकाबले चंद्रयान-3 के वजन को कम किया गया है। अगर सॉफ्ट लैंडिंग के वक्त इसका कोई इंजन फेल हो जाए, तब भी ऐसी व्यवस्था की गई है कि चंद्रयान-3 को चांद पर उतरने में दिक्कत ना हो। वहीं रूस का मिशन चांद फेल हो गया है। भारत से प्रतियोगिता करने के चक्कर में रूस ने आनन फानन में लूना 25 नाम का अंतरिक्ष यान 11 अगस्त को चांद पर रवाना किया। इस अंतरिक्ष यान की 21 अगस्त को चांद के दक्षिणी पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग होनी थी, लेकिन चांद की कक्षा में पहुंचने के बाद लूना 25 अनियंत्रित होकर चांद की धरती से टकराकर नष्ट हो गया। 50 सालों के बाद रूस ने गुपचुप तरीके से अपना ये मिशन एक बार फिर शुरू किया था, और 11 अगस्त से पहले दुनिया को इस मिशन की भनक तक नहीं थी। फिर अचानक रूस ने ऐलान किया कि उसका अंतरिक्ष यान चांद की ओर रवाना हो चुका है, और 21 अगस्त को वो चांद के उसी दक्षिणी पोल पर सॉफ्ट लैंड करेगा, जहां भारत के चंद्रयान-3 को लैंड कराने की योजना है। चांद पर अब तक रूस, अमेरिका और चीन अपने अंतरिक्ष यानों की सॉफ्ट लैंडिंग करा चुके हैं। मिशन चंद्रयान-3 की कामयाबी के बाद भारत दुनिया का चौथा और इसके दक्षिणी पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन जाएगा। ऐसी ही कहानियों को देखने के लिए चैनल 4 इंडिया को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये स्टोरी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।